दिवाली खुलकर मनाएंगे और दिल से मनाएंगे, खुशियाँ जाहिर करेंगे, तो इस खुशी के बारे में आप जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे? ये बड़ा ही आनंद का विषय है कि जिस तरह से कहा गया है कि दुख सुख तो जीवन का हिस्सा है, दुख के बाद सुख होता है, सुख के बाद दुख होता है। एक बहुत ही अच्छा गीत हमारे बॉलीवुड का था और उसी अलग भाषा में हॉलीवुड में भी गाया जाता है कि दुख सुख तो अपना साथी है। तो सही माने में कहा जाए तो एक बहुत ही बड़ा अभिशाप के रूप में वो समय आया था, जबकि हम लोग काफ़ी त्रस्त हुए थे, काफ़ी लोग अपना जीवन खोए थे। लेकिन ये नेचर का नियम है कि कभी न कभी तो फिर से उजाला आता है अंधेरे के बाद। तो उसी तरह से वो दुख की घड़ी अब बीत चुका है, सुख का वातावरण अभी हम लोग को मिल रहा है। और इसमें दिवाली, होली, ईद, बकरीद, ओणम, जितने भी महोत्सव हम मनाते हैं सभी धूमधाम से फिर से मनाएंगे, एक नए जोश के साथ, नई स्फूर्ति के साथ। हमारे स्कूल कॉलेज भी जितने हैं वो फिर से नए रूप से संचालन होना प्रारंभ हो गया है, बच्चों का आना शुरू हो गया है। हमारा शंकरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो देश के विभिन्न हिस्सों में 7 राज्यों में शिक्षण का काम कर रही है, शिक्षा दे रही है। एक समय था जब कुछ समय हमें बड़ा ही सूना सूना सा लगता था, लेकिन अभी जब ये छोटे छोटे बच्चे बच्चियां सभी आ रहे हैं महाविद्यालय के प्रांगण में, तो बहुत ही हरा भरा दिखता है, खुशी का वातावरण फिर से आ गया है। मैं कहता हूँ कि सब इस खुशी में शरीक हों। हम सभी धर्म मानने वाले, सभी जाति के लोग, सभी विचार के लोग एक रहें, एक रहते रहे हैं। यही हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है। हम सभी मिलकर के सभी त्योहारों को धूमधाम से मनाएं, एक दूसरे को सहयोग करें, एक दूसरे के सुख दुख में हाथ बटाएं। मैं यही आप लोगों को एक बार पुनः जनाधिकार न्यूज़ चैनल के तरफ से राजस्थान वासियों को दीपावली की, भैया दूज की, उस धनतेरस के लिए सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि अब ये अच्छे दिन और दिनों दिन बढ़ते चले जाएंगे। आपकी इतनी सारी संस्थाएं हैं, आप दिवाली फैमिली के साथ मनाएंगे या फिर अपनी किसी संस्था में जाके मनाएंगे? देखिए, संकुचित विचार नहीं रहना चाहिए। फैमिली क्या होता है, हमारे जितने देश के लोग हैं हम सभी एक परिवार के हैं। हमारा परिवार भारत परिवार है, हमारा परिवार अब विश्व परिवार है। तो हम अपने परिवार यानी कि अपनी पत्नी या अपने पुत्र या पुत्री के साथ मनाना ही अपने आप को सीमित रखना, ये तो इंसानियत नहीं है। मैं तो अक्सर कहा करता हूँ, जिस किसी भी कॉलेज में, टेक्निकल कॉलेज में, शंकरा ग्रुप के किसी संस्थान में छात्रों के साथ रूबरू होता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मेरे तो लाखों बेटे बेटियाँ हैं और वो भी बड़े खुश होते हैं जबकि उन्हें मैं बेटे बेटियाँ कहता हूँ, बेटी कहता हूँ, तो वो भी मुझे पिता के समान मानते हैं। तो हम तो समझते हैं देश के किसी हिस्से में रहूं, किसी शंकरा ग्रुप के संस्थान में रहूं या देश के किसी भी संस्थान में रहूं, वही मेरा परिवार है, वही मेरा ईद है, वही मेरी दिवाली है, वही मेरा होली है। फिर जो आनंद आता है अपनापन का, वो किसी भी त्यौहार में और 4 चांद लगा देता है। आज मैं जयपुर हूँ, कल हो सकता है दिल्ली रहूँ, परसों हो सकता है बम्बई रहूँ, चौथे रोज हो सकता है बिहार के किसी संस्था में रहूँ। तो हम जहाँ रहते हैं, हमारे संस्थान के जो शिक्षकगण हैं, छात्र छात्राएं हैं या कर्मचारीगण हैं, उन सबको मैं अपना परिवार मानता हूँ। जहाँ रहूँगा वही दिवाली मनाऊँगा, वही अनेक त्यौहार मनाऊँगा। राजस्थान की राजधानी गिरगिट में आप गए, जो एक सेमिनार आयोजन किया गया था, उसमें आपने भारत की तरफ से प्रेजेंटेशन किया था। तो आपको बताएं किस किस टेक्नोलॉजी को लेकर आपने वहाँ पर प्रेजेंटेशन किया था? देखिए, ये मेरा सौभाग्य है और शंकरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का सौभाग्य है कि
बिश्केक में, जो किर्गिस्तान की राजधानी है, वहाँ 3 दिवसीय विश्व टेक्नोलॉजिकल फोरम का एक आयोजन हुआ था। और उस आयोजन में लगभग 81 देश के लोग प्रतिनिधि वहाँ आए थे और वहाँ मैं भारत को प्रतिनिधित्व कर रहा था। मैं वहाँ पर जाने से मैंने देखा कि जो भारत के प्रति लोगों का आदर है, सम्मान है, वो बहुत उच्च कोटि का है। और मुझे उस वर्ल्ड टेक्नोलॉजिकल फोरम में अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए सुअवसर पा करके बहुत ही आनंद हो रहा था। मैं कहना चाहता हूँ कि जो टेक्नोलॉजी में हमारा देश इतना आगे गया है, उसको जान करके विश्व हमारे तरफ देखता रहता है कि हम लोग भी उसके बारे में जानें। जब मैं शंकरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का प्रेजेंटेशन वहाँ दे रहा था, तो अनेकों देश के जो प्रतिनिधि थे वो बार बार अनेकों तरह के क्वेश्चन कर रहे थे और मैं उनको कन्विंस कर रहा था, उचित उत्तर दे रहा था, जिससे उनमें काफ़ी प्रसन्नता हो रही थी। इसके साथ साथ हम पोलैंड गए, चेकोस्लोवाकिया गए, जर्मनी गए, हम लिथुआनिया गए। तो जहाँ कहीं भी गए हैं, वहाँ पर जो हमारे देश में हमारे जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हमारे कंट्री में शिक्षा दे रहे हैं और जो फैसिलिटी दिए हुए हैं, उसकी काफ़ी प्रशंसा हमें सुनने को मिला। और वहाँ स्वयं किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री जी ने मुझे पुरस्कृत किया वहाँ। और वहाँ जब मेरा प्रेजेंटेशन चल रहा था, तो प्रधानमंत्री जी किर्गिस्तान और जो टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर थे, वो पूरे प्रोग्राम को देखा और उन्होंने काफ़ी सराहा। और उन्होंने फिर से हमें निमंत्रण दिया है कि अगले साल पुनः वो वर्ल्ड टेक्नोलॉजिकल फोरम का आयोजन करेंगे, जिसमें उन्होंने पुनः मुझे आने के लिए निमंत्रण भी दिया है और मैंने सहर्ष स्वीकार किया है। जैसा कि आपने बताया है कि जो पिछला आपका प्रोग्राम था, उसमें आपने बताया था कि हम विदेशों में भी इंस्टीट्यूट खोलेंगे, तो इसका काम कहाँ तक चला है? मैं पहला पड़ाव मेरा होगा, जैसा कि आप जानते हैं कि शंकरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन अपने देश के 7 राज्यों में है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में काम कर रहा है। और इन सभी तीनों क्षेत्र में इसके शिक्षण संस्थान हैं। अभी इमीडिएट हमारा शंकरा ग्रुप का जो संस्थान है वो मॉरिशस में प्रारंभ होने जा रहा है, ट्रिनिडाद टोबैगो में प्रारंभ होने जा रहा है। और नेक्स्ट जो वेंचर हमारा है, जो उम्मीद करते हैं, वो हमारा पोलैंड में हमारे प्रारंभ करने की योजना है, जो जल्द से जल्द। हम अभी वार्शो गए थे और वहाँ भी हमने अपना जो विचार था वो रखा था, जो पोलैंड गवर्नमेंट ने भी बड़ा सहर्ष स्वीकार किया है। और हमारा जो तीसरा पड़ाव होगा वो पोलैंड में होगा।